So children, come to page number 28, chapter 15. So we are going to do now that is and those are. That is and those are. So children, we have already learned कि this is and these are को कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है. तो अभी हम लोग सीखेंगे that is and those are. तो वन ऑब्जेक्ट के लिए जब कोई एक सामान है और जब एक से ज़्यादा है तब, यही दो केसेस हैं. जब एक सामान है तो कैसे यूज़ करेंगे और जब बहुत सारा सामान है तो कैसे बोलेंगे. तो दिस, जब कोई एक सामान हमारे पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉल हमारे पास है, तो इसके लिए हम लोग वन बॉल जब हमारे पास है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे. दिस इज़ ए बॉल. ओके, दिस इज़ ए बॉल. जब एक से ज़्यादा बॉल हमारे पास है तो इसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे सेंटेंस को. These are balls. ठीक है. जब एक बॉल हमारे पास है तो हमने कैसे लिखा. This is a ball. This क्योंकि पास है, a ball क्योंकि एक बॉल है, these क्योंकि बहुत सारे हैं, balls क्योंकि एक से ज़्यादा है. ओके, अब इसी चीज़ को हम लोग दैट इज़ और दोज आर में देखेंगे. जब एक बॉल हमसे दूर में है, दूर है, ये पास है, ये दूर है, तो दूर है इसलिए क्या लिखेंगे. दैट इज़ ए बॉल. समझ में आ रहा है. ये बॉल हमारे पास है इसलिए हमने दिस लगाया. ये बॉल हमसे बहुत दूर में है तो हमने दैट लगाया. बाकी सब सेम है. इज़ क्योंकि एक है, ए बॉल क्योंकि एक है, इज़ क्योंकि एक है, ए बॉल क्योंकि एक है. सिर्फ दिस का दैट में बदल जाएगा. दिस जब सामान पास में है, दैट जब सामान या इंसान दूर में है. अब यहाँ पे भी क्या होगा. ये सारे बॉल हमसे दूर में हैं, दूर में, ये सारे बॉल हमसे दूर में हैं तो कैसे लिखेंगे. दोज आर बॉल्स. ठीक है. ये सारे बॉल्स पास में थे इसलिए दीज. ये सारे बॉल्स हमसे बहुत दूर में हैं इसलिए दोज. बाकी सेम रहेगा. आर क्योंकि एक से ज़्यादा है. बॉल्स, बॉल का मेनी फॉर्म क्या होगा. बॉल्स क्योंकि एक से ज़्यादा है. क्लियर चिल्ड्रन. Okay, now come to page number 28. Let's read this chapter. That is used to show a person or a thing far from us. That को कब यूज़ किया जाता है. जब हमें दिखाना है कि कोई पर्सन मतलब इंसान या फिर सामान हमसे दूर में है. Those is used to show many persons or things far from us. दोज को हम कब यूज़ करते हैं. जब हमें दिखाना है कि एक से ज़्यादा इंसान या सामान हमसे दूर में है. फार अवे मतलब दूर में है. जैसे ये लड़का ऐसे हाथ उठा के दिखा रहा है कि ये बास्केट उससे दूर में है. दैट इज़ अ बास्केट. वो एक बास्केट है क्योंकि ये बास्केट लड़के से दूर है.
दोज आर बास्केट्स, ये लड़की दिखा रही है अपना हाथ उठा के कि वो बास्केट्स सारे उससे दूर में हैं, इसलिए दोज आर बास्केट्स। दैट इज ए डॉल, दैट दूर में है, इस लड़के से वो डॉल दूर में है। दोज आर डॉल्स, ये सारी गुड़ियां उस लड़की से दूर में है। दैट इज अ बॉल, वो एक बॉल है, दूर में है। दोज आर बॉल्स, ये सारे गेंद इस लड़की से दूर में हैं। दैट इज अ टॉय, ये टॉय इस लड़के से दूर में है, इसलिए दैट। दोज आर टॉयज, ये सारे टॉयज उस लड़की से दूर में हैं, इसलिए दोज। सो हमसे क्या चीज दूर में है? स्काई। सो वी कैन से दैट इज द स्काई। आसमान, आसमान हमसे दूर में है और आसमान एक ही है, ढेर सारा तो नहीं है। सो वी कैन से दैट इज द स्काई। ओके, या फिर दैट इज द सन। सन भी एक ही है और हमसे हजारों हजारों मील दूर है। सो वी कैन से दैट इज द सन, दैट इज द स्टार, दैट इज द स्काई। क्योंकि ये सारे चीज़ कभी हमारे पास नहीं आएंगे, हमेशा दूर में ही रहेंगे, तो वी कैन ऑलवेज यूज दैट। और क्योंकि एक ही है, स्काई भी एक है, सन भी एक है और मून भी एक है, तो हम क्या कह सकते हैं? दैट इज द स्काई, दैट इज द सन, दैट इज द मून। ओके।